हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक समुच्चय के लिए सभी उप समुच्चय लिखिए और हमें इसके उप समुच्चय लिखना है। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं। देखो, उसके पहले हम लिख लेते हैं मुख्य अवधारणा इस प्रश्न के लिए। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम उप समुच्चय को समझेंगे बच्चों। ठीक है, तो उप समुच्चय की परिभाषा हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो लिखते हैं हम लोग, यदि या फिर यूं कहेंगे कि ए समुच्चय बी का उप समुच्चय उप समुच्चय होगा होगा यदि यदि ए के सभी अवयव ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हो। तो ए बी का उप समुच्चय होगा यदि ए के सभी अवयव क्या हो, बी में हो। तो हम इस बात को यहाँ पर समझ सकते हैं। अब देखिए, इस बात को भी कह सकते हैं, एक स्टार बना के हम समझ लेंगे कि यदि ए बी का उप समुच्चय है, उप समुच्चय है, तो ए, और देखो इसको इस चिन्ह से व्यक्त किया जाता है, तो इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, से व्यक्त किया जाता है। तो ए उप समुच्चय बी, इसको इस प्रकार से आप पढ़ेंगे, से व्यक्त किया जाता है। से, इसको लिख लेते हैं एक बार और, से व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, ऐसा आप लिख सकते हो। अब हम यहां से इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। देखिए, जब इसको हल करेंगे तो क्या कहा गया हमसे, हमसे कहा गया है, हमें एक समुच्चय दिया गया है जिसका एक अवयव है फाई के उप समुच्चय के उप समुच्चय। देखिए, यदि हमें इसके उप समुच्चय लिखना है तो पहला उप समुच्चय क्या होता है बच्चों, पहला होता है फाई। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, देखिए इसके अंदर ये जो फाई है ये स्वयं हो जाएगा, तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो उत्तर होंगे इसके। इसके उप समुच्चय में क्या होगा, एक तो फाई आता है बच्चों और एक स्वयं आता है। ठीक है, यही हमारे प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।